हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर, जहां अपने पढ़ रहे थे एसिड एंड जहां हम पढ़ रहे थे एसिड और बेस। आज अपने पढ़ेंगे लेक्चर 7th। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह रहने वाला है आपका ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे और जनरल साइंस की जो लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन 1181 को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई जो वीडियोस हैं उनका अपडेट आपको लगातार प्राप्त होता रहे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पहले हमने एसिड बेस की जो अवधारणा है आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे दूसरी जो मुख्य इसकी कंसेप्ट है उसके बारे में, जो कि रहने वाली है आपके ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जॉन्स ब्रोंस्टेड-लोरी ने इस अवधारणा को दिया। इनके अनुसार अम्ल जो होते हैं वे प्रोटॉन दाता होते हैं। इन्होंने एसिड्स जो था उनको कहा एसिड जो होते हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं और क्षार या बेस जो होते हैं वे प्रोटॉन ग्राही होते हैं, अर्थात वे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्टर होते हैं। ये इन्होंने अवधारणा दी अम्ल और क्षार के बारे में। तो एक जनरल उदाहरण से अपने इसको पढ़ते हैं। यहाँ आपको HA जो है वो आपको दिया हुआ है एसिड, इसके अंदर B एक बेस, कॉमन बेस जो अपने लिए B से बेस इसके अंदर मिलाया जाता है। तो अभिक्रिया होने से हमें प्राप्त होता है A नेगेटिव और HB पॉजिटिव। तो अम्ल से जो प्राप्त होने वाला है वह उसका कॉन्जुगेटेड बेस प्राप्त होता है। HA से हमें प्राप्त हुआ A नेगेटिव, ये एसिड था HA, तो यहाँ ये कॉन्जुगेटेड बेस रहता है, अर्थात इसको हिंदी में यदि आप कहना चाहें तो संयुग्मी क्षार कहलाता है। संयुग्मी क्षार के नाम से इसको जाना जाता है। और B जो था उसके अंदर H जो है वो ऐड हुआ, ये बेस था B। तो यहाँ से हमें जो युग्म प्राप्त हो रहा है वह हमें युग्म प्राप्त हो रहा है HB पॉजिटिव। तो ये हमें कॉन्जुगेटेड एसिड प्राप्त हुआ, या इसको अपने संयुग्मी अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपको ये दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रखना है कि HA और A नेगेटिव जो है, अर्थात HA और A नेगेटिव, ये जो है इसको अपने कहेंगे अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, अर्थात एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस युग्म है। ये एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर। और इसी प्रकार से B व HB नेगेटिव जो है इसको अपने कहेंगे क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। मीन्स अपने इंग्लिश में इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड जो होगा वह कॉन्जुगेटेड बेस देगा और जो बेस होगा वह कॉन्जुगेटेड एसिड का निर्माण करता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। प्रोटॉन जिसको अपने H+ भी कहते हैं, वास्तव में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन उपस्थित होता है। और जब भी कोई हाइड्रोजन परमाणु है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो केवल उसके पास क्या बचता है, एक प्रोटॉन बचता है। ऐसे H+ को ही अपने क्या कह देते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो रहता है उसे अपने लिखते हैं
H1 और 1 लिखा रहता है, अर्थात इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यहाँ आपने देखें कि हाइड्रोजन ये एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो हमारे पास H+ जो प्राप्त हुआ, यहाँ केवल इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है, इसीलिए H+ को अपने क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इसमें यदि अपने उदाहरण की बात करें तो हमारे पास उदाहरण रहता है H2O प्लस NH3, दोनों के मिलने से हमें प्राप्त होगा एक तो अमोनियम NH4 प्लस और दूसरा हमें प्राप्त होता है OH नेगेटिव। यहाँ अपने यदि देखें तो NH3 जो है वो बेस की भांति कार्य कर रहा है और H2O है वह एसिड की भांति कार्य कर रहा है। H2O से हमें प्राप्त हो रहा है OH नेगेटिव, तो यहाँ HOH अर्थात एक हाइड्रोजन का इसने त्याग किया है, तो हाइड्रोजन इसने क्या किया है, या H+ का क्या किया है, देता है, या प्रोटॉन देता है, या प्रोटॉन डोनर है। तो प्रोटॉन डोनर होने की वजह से ये क्या हो गया, अमल हो गया, और इससे प्राप्त होने वाला OH नेगेटिव जो है वह क्या होगा, आपका कॉन्जुगेटेड बेस हमें प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से NH3 जो है वह आपका रहेगा बेस। क्यों रहेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, एक हाइड्रोजन आयन जो है, या अपने कहीं प्रोटॉन जो है उसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, या एक्सेप्टर है, तो इसलिए ये बेस हुआ। तो बेस से हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, आपका कॉन्जुगेटेड एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपने एक अन्य उदाहरण देखना चाहें तो हमारे पास उदाहरण रहता है HCl प्लस H2O इज इक्वल टू Cl नेगेटिव व H3O पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए कि HCl से हमें प्राप्त हो रहा है Cl नेगेटिव, अर्थात इसने प्रोटॉन का क्या किया है, दान किया है, प्रोटॉन डोनर है। तो HCl यहाँ पे क्या रहेगा, एसिड की भांति कार्य करेगा। ये एसिड की भांति कार्य करेगा तो यहाँ इससे प्राप्त होने वाला वह क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपका H2O से हमें प्राप्त हुआ है H3O पॉजिटिव, अर्थात इसने हाइड्रोजन आयन जो है, या अपने कह दें प्रोटॉन जो है, उसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो इसकी वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो बेस से हमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ जो H2O है वह बेस की भांति कार्य कर रहा है, जबकि यहाँ H2O है वह किसकी भांति कार्य कर रहा है, एसिड की भांति कार्य कर रहा है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जल जो होता है अम्ल व क्षार दोनों की तरह ही व्यवहार कर सकता है, अर्थात ये निर्भर करेगा कि कब हाइड्रोजन जो है वह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वह बेस है, यदि हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है तो हम कहेंगे कि जल जो है वह एसिड की भांति कार्य करता है। तो ये आपकी अवधारणा थी ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा। इसके अंदर जो मुख्य बात है, नोट लगा के भी आप इसको लिख सकते हैं कि यह जो कंसेप्ट है, एप्रोटिक अम्ल व क्षार जैसे CO2 है, SO2 है, BF3 है, इनको बताने में असमर्थ होता है, क्योंकि एप्रोटिक का मतलब है यहाँ पे जिन अम्ल व क्षारों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, यह अवधारणा जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं होता,
उसको एसिड व बेस में अलग अलग विभेदित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है, अर्थात प्रोटॉन उसमें देने या लेने की क्षमता उपस्थित नहीं है। इसके आधार पे ये जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे CO2 है, SO2 है, BF3 है, इनको एसिड व बेस में विभेदित करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से ये अपने कह सकते हैं कि ब्रोंस्टेड जो लोरी अवधारणा है उसके अनुसार अपने CO2, SO2, BF3 ये जो उदाहरण है इनको अपने इस अवधारणा के माध्यम से नहीं बता सकते। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की वीडियोस को आप प्राप्त करने के लिए YouTube पे हमारे केमिकल सॉल्यूशन ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वह अपना रहेगा लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।